जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब हम एक नए तरीके से कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपकी गोचर कुंडली के अनुसार जो योग बन रहे हैं उसके अनुसार पूर्णतः कुंडली का विश्लेषण करेंगे। हर चीज को बताएंगे और 100% सत्य बात बोलेंगे जो गोचर कुंडली के अनुसार बन रही है। तो आप यदि सत्यता जानना चाहते हैं कि दिसंबर माह आपके लिए कैसा है और कुछ भी आप बढ़ा चढ़ाकर सुनना नहीं चाहते हैं, सत्य सुनना चाहते हैं कि कैसे योग बन रहे हैं, किस तरह का फल मिलेगा, तो आप इस वीडियो को देखें, अन्यथा इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुरुआती महीना 8 दिसंबर तक का समय अच्छा नहीं है। इस समय आपके राशि स्वामी धन भाव के स्वामी ग्रह बुध के साथ, धन के इन्वेस्टमेंट के स्वामी ग्रह बुध के साथ और चौथे भाव के स्वामी ग्रह सूर्य के साथ गोचर करेंगे अष्टम भाव में। तो यह अष्टम भाव क्या होता है कि आपके विचारों की हत्या करेगा। आपकी जो सोच होगी उसकी हत्या का मतलब यह हो गया कि आपके विचार गलत साबित हो सकते हैं, आपकी सोच गलत साबित हो सकती है। और किस क्षेत्र में? खास तौर पर आपके धन संबंधित मामलों में, आपके पैसे के इन्वेस्टमेंट के मामले को लेकर, आर्थिक मामलों को लेकर, जो आपका संचित धन है और उस संचित धन का जो आप उपयोग करना चाहते हैं, उस मामले में आपकी सोच गलत साबित हो सकती है या किए गए इन्वेस्टमेंट से आपको नुकसान हो सकता है, आप जालसाजी के शिकार हो सकते हैं। कब तक? वैसे तो ये स्थिति 8 दिसंबर तक बहुत ज्यादा प्रबल बन रही है सोच के द्वारा, क्योंकि आपकी राशि स्वामी साथ में है। लेकिन 8 दिसंबर के बाद भी धन का नाश होने की संभावना बुधदेव बनाएंगे, जो एक तरह से इस पूरे महीने बनाएंगे। लेकिन 8 दिसंबर तक सिचुएशन ऐसी है कि आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे, अर्थात आप खुद ऐसे काम कर सकते हैं, खुद ऐसे डिसीजन ले सकते हैं 8 दिसंबर तक, जिसके कारण आपके धन का नुकसान हो सकता है, व्यय हो सकता है, आप किसी जालसाजी के शिकार हो सकते हैं। 10 दिसंबर के बाद हो सकता है आपकी सोच तो सकारात्मक हो, आप सही दिशा में काम करेंगे, आपका भाग्य प्रबल होगा, भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन फिर भी माहौल ऐसा मिल सकता है कि जहां सामने वाला व्यक्ति आपको ठगने की कोशिश करे, आपको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करे, आपके साथ जालसाजी करे। यहां आप सतर्क रहेंगे, आप दूरदर्शी रहेंगे, आपके खुद के विचारों से आप सिचुएशन को समझ सकेंगे, बेहतर स्थिति में बेहतर परिणाम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन माहौल फिर भी आपके लिए ऐसा बन सकता है इस पूरे महीने जहां आपका पैसा डूब सकता है। तो पैसे को लेकर सतर्क रहे और 10 तारीख से पहले खास तौर पर 8 तारीख से पहले खास तौर पर सतर्क रहे। आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी ना मारे। 8 तारीख के बाद भी सतर्क रहना है दूसरे व्यक्तियों से। दूसरे व्यक्ति या बाहर का व्यक्ति या अनजान व्यक्ति या व्यापार करने वाला व्यक्ति आपको अपनी जालसाजी में फंसा सकता है, जिससे आपका धन व्यय या धन का नुकसान हो सकता है। और ऐसी स्थिति खास तौर पर आपके लिए 15 तारीख के बाद जमीन जायदाद को लेकर बन सकती है। यदि आप घर खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, इससे संबंधित व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो वहां से आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। कब? 16 तारीख से। तो चल अचल संपत्ति में इन्वेस्टमेंट के मामले में ज्यादा सतर्क रहना है 16 तारीख के बाद। यहां पर जो गुरु की स्थिति है ना कर्म भाव में, वो भी अभी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी योग नहीं बना रही है। एक तो गुरुदेव अपनी एक राशि से द्वादश बैठे हुए हैं, दूसरे अष्टम के स्वामी होकर कार्य क्षेत्र में बैठ गए हैं। तो यह स्थिति उतार चढ़ाव को दर्शाएगी। आपको व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, एक जैसी व्यापार की स्थिति नहीं रहेगी। कभी व्यापार अच्छा होगा, कभी बेकार होगा। कभी लोग आपको इतने घटिया मिल जाएंगे कि जो मतलब आपको उल्लू बनाने की कोशिश करेंगे। वो तो ये समझेंगे आप तो मूर्ख हैं ही, लेकिन आपको मूर्ख बनना नहीं है। सामने वाला आपको मूर्ख समझकर अपना काम करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण व्यापार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे।
कभी कभी बहुत अच्छा फायदा भी होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। उतार चढ़ाव की स्थिति, एक जैसी स्टेबिलिटी नहीं है, एक जैसा व्यापार बढ़े ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है। जो मैंने इन्वेस्टमेंट की बात की थी, धन के इन्वेस्टमेंट की, वो स्थिति 10 तारीख तक आपके लिए अच्छी बन रही है यदि आप बिजनेस पार्टनर के साथ कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस में कोई साझेदारी करते हैं, या जीवन साथी के माध्यम से या जीवन साथी के द्वारा कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, जीवन साथी के सहयोग से कोई पैसा लगाते हैं, तो आपके लिए अच्छी स्थिति बन सकती है। अर्थात किसी तरह की साझेदारी या समझौता कर रहे हैं, व्यापारिक समझौता कर रहे हैं, तो 10 दिसंबर तक स्थिति बेहतर दिख सकती है। लेकिन यहां पर भी मंगल का सहयोग है, मंगल का योग है, जो 12वें भाव का स्वामी है, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वैसे तो ठीक है, लेकिन मैंने जैसे कहा आपका राशि स्वामी अष्टम में है, तो दूसरे की सलाह लें, अपने अपने डिसीजन से ना कोई फैसला लें 10 तारीख तक भी। मतलब जीवन साथी की सलाह लें या अपने बिजनेस पार्टनर की सलाह लें, और उनका सहयोग हो तभी कोई इन्वेस्टमेंट, तभी कोई साझेदारी, तभी कोई समझौता करें, पैसा लगाएं तो बेहतर रहेगा। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए समय इतना अच्छा नहीं है। नौकरी करने वाले व्यक्ति यदि बेरोजगार है, मतलब नौकरी करने वाले नहीं कहेंगे, यह अर्थात जो लोग बेरोजगार है, जिनके पास जॉब नहीं है, उनके लिए 8 दिसंबर तक का समय अच्छा नहीं है। 8 दिसंबर तक समस्याएं आ सकती हैं। 8 दिसंबर के बाद यदि आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अर्थात आप कोई मतलब नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आपको भाग्य का सहयोग मिल सकता है, आपको जॉब मिल सकती है। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए भी 8 दिसंबर के बाद का समय अच्छा है। आपका भाग्य प्रबल हो रहा है, जिससे नौकरी में पदोन्नति की संभावनाएं बन सकती हैं, नौकरी में सफलता मिल सकती है, और अगर आप नौकरी परिवर्तन करेंगे तो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। इस अर्थात इस समय अगर कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो भी क्लिक हो जाएगा, आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। यदि लव लाइफ की बात करें, रोमांटिक लाइफ की बात करें, तो 10 दिसंबर तक का समय अच्छा है। इस समय आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, समझदारी अच्छी रहेगी, आपकी आपके प्रेमी के प्रति और प्रेमी की आपके प्रति। और यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने रिश्ते देख रहे हैं, तो आप मतलब दाम्पत्य जीवन में भी बन सकते हैं, अर्थात लव मैरिज कर सकते हैं 10 दिसंबर तक। 10 दिसंबर के बाद परिस्थितियां खराब है, माहौल आपको बेकार मिलेगा। आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय अपनी लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ को लेकर ना करें। आपको जो इन्वायरमेंट मिलेगा वो आपके रिश्तों को तोड़ने वाला मिलेगा, आपके रिश्तों में गलतफहमियां पैदा करने वाला मिलेगा। आप के अंदर एक मतलब अविश्वास की भावना पैदा हो जाएगी, आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे अपने रिश्तों पर, और जहां विश्वास नहीं है वहां रिश्ते क्या। तो ऐसी स्थिति, ऐसा सिनेरियो बन सकता है। यदि संतान पक्ष की बात करें, तो संतान को लेकर भी समस्याएं हैं 10 दिसंबर के बाद। संतान के कैरियर को लेकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन ना लें 10 दिसंबर के बाद, ठीक है। और संतान की गतिविधियों पर ध्यान रखें, उनकी एक्टिविटी पर ध्यान रखें, उनकी संगति पर ध्यान रखें, अन्यथा संतान को लेकर कंसर्न या चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। 10 दिसंबर के बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं, तो उस पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। और यदि हम आपके स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं 8 दिसंबर तक बनी हुई हैं। अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही ना दिखाएं 8 दिसंबर तक। हाँ, 8 दिसंबर के बाद स्वास्थ्य में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यदि कोई बीमारी है, समस्या है, तो उसमें सुधार होगा और आप स्वस्थ होते हुए नजर आएंगे, दवाइयां काम कर जाएंगी। छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए भी भटकाव की स्थिति है इस महीने। अगर आपको कुछ करना है, कुछ बेहतर करना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, भाग्य जरूर आपका प्रबल हो रहा है, भाग्य का सहयोग जरूर मिल रहा है। यदि आप हायर एजुकेशन, हायर स्टडी कर रहे हैं, तो स्थितियां बहुत बेहतर हैं। अन्यथा चैलेंजेस हैं, अन्यथा समस्याएं हैं, तो आपको उन चुनौतियों, उन समस्याओं का सामना करना है। इस बात का ध्यान रखें। हाँ, यदि आप किसी भी तरह की रिसर्च वाले काम से जुड़े हुए हैं, यदि आप साइंटिस्ट हैं या कोई भी सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं, किसी भी चीज की गहराई में जाना चाहते हैं, तथ्यों को जानना चाहते हैं, रूट स्टडी करना चाहते हैं, कोई भी समस्या का सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय अच्छा है। आपके थॉट्स बहुत डीप होंगे किसी भी चीज को जानने के लिए, तो उसके लिए समय अच्छा है।
अन्यथा एनवायरमेंट आपको परेशान कर देगा, माहौल ऐसा मिलेगा कि जो आपको भटकाने वाला काम करेगा, तो उस माहौल से बचना है। दाम्पत्य जीवन में इस महीने चुनौतियां हैं साहब, 5 दिसंबर के बाद खास तौर पर। लेकिन दाम्पत्य जीवन में आप अपने जीवन साथी के लिए एक शक्ति स्वरूप साबित हो सकते हैं। मतलब जीवन साथी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यदि आप चलेंगे तो जीवन साथी को भी तरक्की मिलेगी और आपको भी तरक्की मिलेगी, ऐसी संभावना है। लेकिन यदि आप जीवन साथी के ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, तो आपके रिश्तों में वाद विवाद की स्थिति पैदा होगी और कोई भारी व्यक्ति या ससुराल पक्ष के व्यक्ति के हस्तक्षेप से वो समस्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है 8 दिसंबर के बाद। 8 दिसंबर तक भी ऐसी ऐसी स्थिति बन सकती है। तो रिश्तों पर हावी ना हो, अपने जीवन साथी को दोस्त समझकर उनके साथ व्यवहार करें, तो आप दाम्पत्य जीवन का आनंद लेते हुए भी नजर आएंगे और उनकी तरक्की में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं और उनका सहयोग भी आपके लिए काफी सहायक और अच्छा रहेगा। तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर एक और एक 11 बनने की जरूरत है। एक दूसरे के साथ एक दूसरे को काटने की कोशिश ना करें, तो फिर दिक्कतें हैं। तो इस तरह से वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अच्छी स्थिति बन रही है, अच्छा समय है, इसका लाभ उठाएं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे।